इनका व्यंग कर सकता है यार, चीनियों ने मिसाइलें दी, लगी नहीं आती, शर्म नहीं आती। पर कोई बात नहीं। अब मेरे को कोई मैं देखो, मैं बार बार क्योंकि कोई बात है ना मुझे हजम नहीं होती। किसी महानुभाव ने कहा था कि जी ईरान के पास तो 1 मिलियन मिसाइल्स और अनलिमिटेड ड्रोन है। तब मैंने कहा था, मैंने कहा मिलियन मिसाइल्स है तो 1000 चलाओ, इब्राहिम लिंकन पे 1000 ड्रोन चलाओ, 1000 मिसाइलें चलाओ, 100% डूबेगा। और उसके बाद जो अमेरिका करेगा वो देख लेना तुम। तो पर लगता नहीं मिलियन मिसाइल है, लगता थोड़ी कम रहेगी, थोड़ी मतलब बस मिलियन से 10-20 ही कम है। इसीलिए मात्र 100 चलाए। अगर किसी के पास मिलियन मिसाइल हो तो 1 लाख चला ले यार, तब भी उसकी 100 गुना मिसाइलें बच्ची उसके पास, 100 क्यों चलाएगा। तो सुबह इनकी जरा कच्ची हो गई तो बेचारों के दिल पे चोट लग गई, दिल जख्मी हो गया। और वैसे धुरंधर आजकल जितनी हिट हो रही है, बहुत से लोगों के दिल जख्मी परमानेंटली हो रहे हैं, दिल पे छुरियां चल रही है। और धुरंधर के बारे में एक बात बताऊं, जरा ध्यान कीजिएगा, हमारे भाई आदित्य धर को किस किस ने बधाई दी और किस किस ने बॉलीवुड में से बधाई नहीं दी, ये भी जरा आप अध्ययन कीजिएगा, आपको पता लगेगा बॉलीवुड में डिवीजन कहाँ की तरफ है। अब भी उर्दू वुड जिंदा है, उर्दू वुड मरा नहीं है। देखो मैं शुरू से इसको उर्दू वुड कहता हूँ, उर्दू वुड जिंदा है। ठीक उसी तरह से इन बेचारों की तकलीफें बढ़ गई थी, तो इन्होंने कहा जी हमने क्रूज मिसाइल से अब की बार इब्राहिम लिंकन पे हमला किया। वास्तविकता ये, अगर आप एक क्रूज मिसाइल से इब्राहिम लिंकन पे हमला करेंगे, इब्राहिम लिंकन नहीं डूबेगा। लिंकन में कई सारे कंपार्टमेंट्स है, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डिफेंड द मिसाइल। और अमेरिका या कहीं से कोई थ्रेट नहीं है। 2 घंटे पहले खबर आई क्रूज मिसाइल दागा या तो खुर्रमशार की तरह तैर के जा रहा होगा, मतलब बतख की स्पीड पे जा रहा होगा। क्रूज मिसाइल होगा, तुमने दागा तो यार 3 मिनट में रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब ये 3 घंटे वाली कौन सी मिसाइल है, चाइना ने तुम्हें क्या बेच दिया क्रूज मिसाइल के नाम पे। ये PL-15 तो नहीं देती तुम्हें, PL-15 को तोड़ मरोड़ के कुछ बना के तुम्हें दे दिया, बोला ये लो नई क्रूज मिसाइल। और हमारे इस्लामी बरादरों ने, ईरान वालों ने भी इस पे खूब नाम वाम इसका रख दिया, रंग रोगन कर दिया, हला रंग कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान का एक स्टेटमेंट आया, बड़ा अच्छा आया, कह रहा 30 साल में ईरानियों को 150 बिलियन मिला। ये मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं। कहते हैं इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया, एक रोड बनाई, एक सड़क बनाई, एक बिल्डिंग बनाई, एक लाइब्रेरी बनाई, क्या इन्होंने स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन डेवलप किया। मैंने कहा क्या बात करो सलमान साहब, बंकर बनाया, बेहतरीन से बेहतरीन बंकर, अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड मिसाइलें बनाई, उन पर रंग रोगन किया। अब आप ये सलमान साहब आपकी बात गलत है, आप कह रहे हो कि ईरानियों ने कुछ नहीं किया, बड़ा काम किया जनाब। और इतनी तैयारी की कि 50 साल का असला 25 दिन भी नहीं चला, ये भी एक अचीवमेंट है। बीइंग इडियट इज आल्सो अचीवमेंट। इनके लिए कह रहा हूं, वो धुरंधर वाला डायलॉग है ना, जरूर कोई गलती होगी जवानी में तुमसे, इनके लिए कह रहा हूं, इनसे। तो ये वाली बात है। अब IRGC का नेवल कमांडर मारा गया। इजरायलियों ने कहा था, जिन्होंने दिमोना पे और क्या प्राद पे हमला किया था, वी विल एलिमिनेट देम ऑल, वो यूनिट एलिमिनेट किया गया। उस कमांडर को ढूंढ रहे। मौसवी का नाम आना था, मौसवी का नाम नहीं आया नाम हासिम खतेरी का। आसिम खतेरी इतने बड़े लेवल का, मासिफ खतेरी इतने बड़े लेवल का नेवल कमांडर नहीं है, पर एक आप उसने एक रीजनल नेवल कमांडर था। हासिम खतेरी साहब ये अपने मित्र अली लारीजानी के पास निकल गए हैं, ये फौत हो गए हैं, इनका भी काम तमाम हो गया, अल्लाह ने इनको बुला लिया। और बड़ा विवाद जो अपडेट्स, काफी बड़ा विवाद जो चल रहा है, कह रहे भाई एक बात बताओ, इजरायलियों तुम्हें न्यूक्लियर वेपन दिए जाए और बाकी मुसलमानों को न्यूक्लियर वेपन क्यों ना दे। मिडिल ईस्ट में ईरान को न्यूक्लियर वेपन ही तुम्हें क्यों दिए जाए। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो कहा कि इन्होंने 150 बिलियन डॉलर, इन्होंने 150 बिलियन डॉलर का क्या किया, वो तो आप जानते ही है। तो इसराइल ने बड़ा जवाब, अच्छा जवाब दिया। कहता है इजराइल इज अ कंट्री ऑफ पीस। और इसराइल ने कब किस पे अटैक किया, इसराइल तो ये नहीं कहता डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल, नॉर्थ कोरिया भी नहीं कहता। कह रहे कि भाई एक बात बताओ, इन्होंने पिछले 21 दिनों में 17 कंट्रियों पर अटैक कर लिया। बताओ ये गलत है कि इजरायलियों की बात। 21 दिनों में इन जहादियों ने 17 कंट्रियों पर अटैक कर लिया, 17 कंट्रियों पर, 17 कंट्रीज। कह रहा भाई इजराइल को बनाने 77 साल हो गए, 77 सालों में मिलके हमने 17 कंट्रियों पर अटैक किया, तो बात करो, लॉजिक है। 20 दिनों में, 21 दिनों में इन्होंने 17 कंट्रियों का अटैक कर लिया, लिस्ट बढ़ती जा रही है। कह रहे भाई एक बात बताओ, हमने पिछले 77 साल में भी 17 कंट्रियों पे मिलकर अटैक किया। हम तो पीस वाले लोग हैं, हम तो डेवलपमेंट वाले लोग हैं, जो सही बात है। अब इसराइल को रॉकेट बनाने हैं, टेक्नोलॉजी बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाने, इनकी तरफ थोड़ी ना बंकर बनाए, तो बस बंकर बनाने में लगे। तो अब कहते हैं भाई इसीलिए भैया इसराइल का न्यूक्लियर वेपन होना जरूरी है। और ये कौन सी बकवासबाजी, कौन सा हम नया खेल खेल रहे हैं आजकल मीडिया में।
कि इसराइल को न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए? तुम ही कह रहे हो डेट टू इसराइल, डेट टू अमेरिका, यहूदियों को मारना है, कयामत लानी, जब तक एक भी यहूदी जिंदा कयामत नहीं आएगी। तो भैया वो अपने सुरक्षा के लिए कुछ तो रखेंगे ना। तो ये तो डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए इसराइल को न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए। भाई इसराइल, अगर आप भी नॉर्मल होते तो तब एक डिस्कशन होता। जब आप मरने मारने पे ही तुले हो, जब जहाद पे ही तुले, अपने 30-35 हजार लोग मार चुके हो। मैंने कहा था, हमारे एक दर्शक है जिस्सी साहब, उनकी धर्मपत्नी ईरानी, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पे मेरी टीम ने दिखाया, कह रही थी मेरे धर्मपत्नी ईरानी, मैं कई बार ईरान जा चुका हूँ, 10 बार ये मुल्ला रेजिम से वहां का हर ईरानी ग्रस्त है, हर ईरानी परेशान कर रहा है कि ये मुल्ले जाए तो हम जरा ईरान चैन की सांस लें। ये वो है जिनकी धर्मपत्नी ईरानी, बाय द वे। अब इजिप्ट और तुर्किया में हो गई है टन टनाटन टन। अब ये क्या सुमित भाई, देखिए मैसूद पेजेस्कियन ने पोस्ट लिखा, कहता धन्यवाद मेरे भाई तैयब अर्दोगन का। तैयब अर्दोगन तुम मेरे भाई हो, शिया सुन्नी भाई भाई, वाओ चेंज, कैसे, कब, कोई बात नहीं। कहता तैयब अर्दोगन तुम मेरे भाई हो, हम दोनों भाई भाई हैं, और धन्यवाद यहाँ का। फतेह अल सीसी ने जब ये पोस्ट पढ़ा, फतेह अल सीसी को आया गुस्सा, आखिर एल्बर्ट पुंटो को भी गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कि मैं ईरान की इन सारे मुसलमान मुल्कों पे जो अटैक किया उसकी बदसना करता हूं। यहां अमेरिका के नेगोशिएटरों में भी फूट पड़ गई। अब नेगोशिएटर कौन कौन है? नेगोशिएटर आपका कतर है जो हर जगह फंसता है, नेगोशिएटर आपका तुर्की है, नेगोशिएटर आपका इजिप्ट है, और नेगोशिएटर आपका पंगू पाकिस्तान है। अब पंगू पाकिस्तान क्यों, उस पर भी आ रहा हूं। तो अब नेगोशिएटर तुर्किया कह रहा है कि मैसूद पेजेस्कियन कह रहा तुर्किया मेरा भाई है, तो मेरे लख्त जिगर। और दूसरा नेगोशिएटर इजिप्ट कह रहा है कि हम इनकी बदसना करते हैं, इन्होंने मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैला रखा। यूएई ऑलरेडी कह चुका आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे कतर ना इधर घूम रहा ना उधर घूम रहा। कतर की ज्यादा दोस्ती किससे? तुर्किया से, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला रिलेशन है। और पाकिस्तान बेचारा इधर उधर घूम रहा। लोगों ने मुझे सवाल पूछा, सुमित भाई ये पाकिस्तान क्यों खुदक रहा है बैंगन की तरह? अब पाकिस्तान की परिस्थिति समझो भाई। कल रात को भारत विचार प्लस के लाइव पे मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा पाकिस्तान की तो बेटा लग गई है। कह रहे क्यों? मैं देखो, पाकिस्तान ने, सऊदियों ने मीडिया में इंटरव्यू दिलवाए अपने लोगों से, कह रहे जी हमें टेंशन की कोई बात नहीं, हम तो बिड़ जाएंगे ईरान से, तो हमारे पीछे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का तो हम पे मिलिट्री अलायंस है हमारे साथ, माशाल्लाह। और अगर हम युद्ध में जाएंगे तो हम वो मिलिट्री अलायंस को विल काइंड ऑफ रिवोक दैट ट्रीटी, विल काइंड ऑफ रिवोक नहीं, विल काइंड ऑफ विल गेट दैट ट्रीटी अप एंड रनिंग। उस ट्रीटी को स्विच ऑन करेंगे, और सीची को स्विच ऑन करते ही पाकिस्तान को ईरान पे हमला करना पड़ेगा। और अगर लड़ाई ज्यादा खराब हो गई, हमें उसकी भी टेंशन नहीं करे, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है हमारे पास। तो फिर पाकिस्तान को जाके ईरान पे न्यूक्लियर बम डालना पड़ेगा। यार पाकिस्तान और ईरान तो ऐसे लगे, यहाँ डालोगे तो यहाँ भी तो रेडिएशन आएगी। तो पाकिस्तान कह रहा बेटा अगर युद्ध हो गया तो सऊदी ठोकेंगे, ये तो ईरान को छेड़ा तो ईरान बाद में ठोकेगा। अब वो पाकिस्तानी कह रहे अब देखो मोहम्मद बिन सलमान साहब, आप तो दूर बैठे हो, आप तक तो आएंगे नहीं है, हम तो यहाँ बैठे ना, यहाँ आके ठोकना शुरू कर देंगे ईरानी। अब चाइना ने इन पे हाथ धो लिया, भारत इनका दुश्मन है, अफगानियों से लड़ाई चल रही। ये चार मुल्कों के बीच